बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा इस वीडियो के अंदर चल रहा है और अब हम इसके लास्ट पार्ट में आते हैं। कुछ बहुत अहम क्वेश्चन अभी भी पड़े हुए हैं जो हमने तरतीब दिए थे आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स में से। उनमें बहुत अहम सवालात जो हैं वो मैंने उसको अलग से सॉर्ट आउट किया था। अच्छा, आपने कुस्तुनतुनिया का पिछले पार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया था। अब आर्मागेडोन के वार के बारे में भी आपने एक्सप्लेन कर दिया है, तो सवाल बड़ा अहम है कि कौन से मुसलमान हैं जो कि आर्मागेडोन के वार के अंदर जो है वो हिस्सा लेंगे और उसमें शामिल होंगे, और उनका फिर आगे आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये चीज़ इसमें समझनी है कि यहाँ पर जो है ना वॉर है इस्लाम वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एक तरफ 9.5 लाख का लश्कर है और गालिबन यही वॉर है जिसमें वो सब वेपन्स चलने हैं बड़े बड़े, तो इसमें 100 में से 99 मरने की बात भी आती है। बड़ी खूनख्वार किस्म की ये जंग है, ह्यूज वॉर। इतनी शायद हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी जंग ना लड़ी गई हो। बिल्कुल ऐसे मलहमतुल उज़्मा का जी, ये एपोकलिप्स का बेसिकली स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इसके बाद जो है ना जो तबाही है ना वो बहुत ही भयानक है। उसके इसी फेज में ही वो दुनिया में कहत भी आने हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा देख लेना, जंगें जब होती है ना तो पूरी दुनिया में ना ट्रेड रुक जाती है ऑटोमेटिकली सिस्टम, और उससे क्या होता है, उससे कहत साली आती है, क्योंकि जो जरखेज जगह हैं वो पहुंचा नहीं सकती वहां पे, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, तो वहां पर जहां जहां अरब वाले एरिया में तो कुछ उगता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर तो सब कुछ आता है, बाहर से आता है। तो ये एक जो पूरी दुनिया की जो, और ऊपर से अगर एटम बम चल जाए और वो सिचुएशन कहत साली की ड्राउट ऐसा फैलेगा कि वो बड़ी सिचुएशन जो बड़ी सीवियर किस्म की आगे होने जा रही है। तो ये जो लोग जो भागेंगे, इनका मैं उस मौजू की तरफ आता हूँ। ये बेसिकली देखें, जब आप लड़ाई के लिए अगर खड़े हैं, सामने अगर आपके ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं, मतलब 10 हैं और आप 2 हैं या 3 हैं, तो जो ज्यादा हिम्मत वाले होंगे, जो अल्लाह पे तवक्कल करने वाले, लेट्स सपोज 2 हैं, एक कहता है जी किसमें तो मार ही पड़नी है, उसको नजर आ रहा है कि यार मैं तो बच ही नहीं सकता इसमें, तो वो एक भाग जाएगा, 2 जो खड़े रहेंगे ना, अब क्या होगा कि 3 थे स्ट्रेंथ थी आपकी, एक भागने से इतना नुकसान हुआ आपको, एक तो आपका मोरल डाउन होगा और दूसरा आप जो है ना उसकी बुज़दिली की वजह से आप बहुत ज्यादा सफर करेंगे मजीद आगे, क्योंकि पहली वो लश्कर ज्यादा है, तो वो कुछ ना कुछ बुज़दिल तो होते ही है ना, फिर इंसान है तो कमजोर, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इस्लाम पूरे का पूरा इकट्ठा जितने भी मवालिक 57 मवालिक, अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन से लोग भागने वाले होंगे, लेकिन 1/3 जरूर भागेंगे और वो उनकी वजह से मोरल डाउन होगा, उनकी वजह से हम और स्ट्रेंथ हमारी वीक होगी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी कभी माफी नहीं होगी, जितना तो हमने है ही, बिल्कुल ऐसे है, इनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी जब पक्के जहन्नमी है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बड़ा अहम सवाल आज के हालात के हिसाब से, और वो सवाल जो है वो ये है कि क्या कोरोना वाकई कोई हकीकत है? कोरोना की हकीकत है या बस मीडिया वार है, मीडिया प्रोपेगेंडा है? देखें, पता क्या है, हमने इस पे एक पूरा एपिसोड किया कोरोना और अरबों की तबाही। उसमें हमने हदीस कोट की, सही बुखारी की हदीस है, मुस्नद अहमद में भी वो हदीस मौजूद है, बड़ी एक नहीं कई ज्यादा हदीस मौजूद है उस टॉपिक के ऊपर, कि तुम में एक बीमारी आएगी जैसे बकरियों में ताउन फैलता है, सही, ठीक है। अब नबी पाक ने भी उस बीमारी को कोट किया, सही, ठीक है। अब ये अलग बात है कि इस बीमारी को तैयार किया गया लेबोरेटरीज में, एज अ वेपन तैयार किया गया, है तो हकीकत ही ना, ठीक है। अगर बायोलॉजिकल वेपन भी है तो हकीकत ही ना, कोई ये कोई मिथ तो नहीं है कि भी एक चीज जो हो ही ना और उसको कह दिया जाए ये है, ऐसा तो नहीं है। इसको क्रिएट किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको क्रिएट किया गया, इसको क्यों फितना कहा ना, हमने 8 पॉइंट हदीस में अपने इसको कोट किया कि एक ऐसा फितना जो इनविजिबल होगा, जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। उसमें था कि उम्मत के हर फर्द को हिला के रख देगा। नबी पाक की उम्मत पूरी दुनिया है, नबी पाक रहमत लिल आलमीन है, ठीक है, वो पूरी उम्मत को हिला के रख देगा, मतलब हम सब पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, नॉन मुस्लिम सब के सब उम्मत में आते हैं, सब नबी पाक उम्मत में आते हैं, पूरी दुनिया हिली है। ऐसा फितना कभी आया ही नहीं, ठीक है, ठीक है, ऐसा पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और उसके बाद जैसा लगेगा ये जाने लगा, ये पलट के आएगा और इसका दौरानिया लंबा हो जाएगा। फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना एंड सेकंड फेज ऑफ कोरोना,
फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव जिस तरह हम बात करते हैं, तो ये उस हदीस में भी इसको बयान कर दिया, और वो बकरियों वाली ताउन वाली हदीस में भी कि जैसा बकरियों में ताउन की बीमारी फैलती है, तुम में एक बीमारी फैलेगी और बकसरत अमवात होंगी। तो ये हदीस मौजूद है, इसकी निशानदेही हदीस में मौजूद है, तो इसलिए इसकी रियलिटी से इनकार करना वो अक्लमंदी नहीं होगी। ये मौजूद है, इसको ये अलग बात है, एग्जैजरेट किया गया। इसको अगर 10 मौतें थी उसको 20 करके बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई। एक मैंने कि उसको ना वो ज्यादा फैलाया गया, मीडिया को तो यूज किया गया इसमें, क्योंकि उनका एक अपना एजेंडा है ना कि उन्होंने वैक्सीन लगानी है। वैक्सीन के ऊपर भी बड़ी कंस्पिरेसीज हैं, वैक्सीन के ऊपर कि इन्होंने किस तरह माइंड कंट्रोल करना है, उसके ऊपर भी बड़ी सी चीजें मौजूद हैं। वो खैर हम किसी एपिसोड में कर लेंगे उस पर बात, लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका वजूद ही ना हो। कोरोना हकीकत है, और इसका फर्स्ट फेज भी हमने देखा, और इसका सेकंड फेज में हम इस वक्त एंटर हो चुके हुए हैं। मजीद आगे इसकी तरफ हम देखेंगे कि आगे इसको मजीद दुरानिया लंबा होना है, शिद्दत इसकी बढ़ेगी। जी, वो हदीस के भी अल्फाज है कि इससे दुरानिया लंबा होना है, जो है ना, इसको मजीद शिद्दत की तरफ जी बिल्कुल इस तरफ लेके जाना है। अच्छा, अभी आपने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं अगर कहता हूँ कि आपकी ये सारी की सारी थ्योरी गलत हो जाती है, ये ओवरऑल इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये सिर्फ कोरोना की या ओवरऑल एवरीथिंग? ओवरऑल जो आपने अपनी सारी आपने एक्सप्लेन किया है हज़रत इमाम मेहदी से लेके, जरूरत तो नहीं है कि आपके हर बात पे हर बंदा इत्तेफाक करे ना। देखें, अगर आपकी ये तमाम बातें जो आपने इतनी लंबी आपने रिसर्च की या एपिसोड बनाई, ये सारी आपकी थ्योरी गलत होती है, तो फिर क्या होगा? देखें, मुझे जो है ये चीज़, मैंने एक काम ये जो किया है, ये लोगों को ज़बरदस्ती कन्विंस करने के लिए नहीं किया शुरू। ये एक चीज़ मुझे अंडरस्टैंडिंग नज़र आई, एक चीज़ मुझे मिली, एक चीज़ मैंने रिसर्च की और मेरी आंखें खुली और फिर खुलती ही चली गई, और मैं हैरान होता चला गया कि किस तरह मामलात जो है ना हदीस के मुताबिक सारे बैठ रहे हैं, हर चीज़ के मुताबिक। जिसका प्रेडिक्शन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले इतनी मेहनत से एक एक चीज़ दौरे फितन के बता दी कि ऐसे यमन होगा, ऐसे शाम होगा, ऐसे इराक होगा, ठीक है, और ऐसे हर्ज होगा, ऐसे खलीफा की मौत के बाद 3 शहजादे लड़ेंगे, और ये सारे मामलात, इराक की इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शन, शाम की इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद उसी हदीस में हज़रत इमाम मेहदी का कोट करना, ये सब बातें हज़रत इमाम मेहदी ने आके अदल इंसाफ कायम करना है, और पूरी दुनिया में से जो हर्ज की सूरत है इसको रोकना है, मुसलमानों में इंसाफ कायम करके उनको माल तकसीम करना है। ये सब चीज़ें जब आप इसको समअप करते गए, मैं इसको सारा जोड़ता गया, तो मैं हैरान होता गया। देखिए, हमारा मकसद ये था कि हम एक कोशिश रखें लोगों के आगे। देखिए, असल जो हिदायत है वो अल्लाह के पास है। हम खुद अपने लिए भी हिदायत मांगते हैं अल्लाह से, और अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए हिदायत मांगते हैं अल्लाह से। देखिए, एक बात पता क्या है, एक चीज हमें समझनी है कि ये इस वक्त फितरत का तकाजा है। हज़रत इमाम मेहदी का आना फितरत का तकाजा है, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये मैं आपको फितरत का तकाजा यहाँ बयान कर रहा हूँ कि मुसलमानों की जैसे यमन में हालत है, जो शाम में हालत है, उसको किसने ठीक करना है? हम सारी मुस्लिम उम्मा तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, और कोई इस हर कोई वाहन की बीमारी में, स्पेशल अरब जिन्होंने लीड करना था मुस्लिम उम्मा को, जिन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा के मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना था, वही अरब गोद में बैठ गए इसराइल की जाके। तो मुझे बताएं, ये सद्देबाब कौन करेगा? यमन को कौन बचाएगा? शाम को कौन बचाएगा? इराक को कौन बचाएगा? लीबिया को कौन बचाएगा? ये सोमालिया को कौन बचाएगा? सूडान को कौन बचाएगा? बोस्निया को कौन बचाएगा? बर्मा के मुसलमानों को कौन मदद करेगा? कश्मीर को कौन आजाद करवाएगा? फलस्तीन को कौन आजाद करवाएगा? ये क्या ऐसी 1000 साल तक या 100 साल तक ये तबाह होता रहना? हमने अल्लाह का एक कानून है, फितरत का तकाजा है। हज़रत इमाम मेहदी का आना मेरी थ्योरी नहीं है, ये फितरत का तकाजा है। और जाहिर है कि इसके बारे में तो हदीस में मौजूद है ना कि जब बेइंसाफी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जाहिर है कि वो हमारे सामने नज़र आ रही है, बेगुनाह आम कत्ल हो रहे हैं। देखिए, मेरी थ्योरी गलत उस वक्त हो जब ये सब कुछ तबाही ना हो रही हो, तबाही तो सामने है, बिल्कुल मेरी थ्योरी नहीं है, ये हदीस की थ्योरी है। ठीक हो गया, दिस इज नॉट समथिंग आई एम प्रेजेंटिंग। अच्छा, चलें, खैर आगे एक और सवाल है कि वो एक हदीस में है कि इंसान मुसलमान का ईमान ऐसा हो जाएगा कि सुबह काफिर और शाम को मोमिन, और शाम को काफिर सुबह को मोमिन होगा। जी, देखें, बात पता क्या है, ये मैंने भी एक वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप जरा अपनी थ्योरी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करें। देखें, बात ये है कि एक हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझनी बड़ी ज़रूरी है
नबी पाक ने फरमाया, सही हदीस है कि जब शाम में तबाही आ जाएगी ना, तब मेरी उम्मत में खैर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये एक चीज वाजे कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये हम अब उम्मत में खैर कहीं नहीं है इस वक्त, बिल्कुल ऐसे पूरी उम्मत इस वक्त जो है ना वो वाहन की बीमारी में है, खैर कोई नहीं। हमारे सामने हमारे मुसलमान बच्चों को, हमारी मुसलमान बहनों को, माओं को, बेटियों को जो जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या मैं एग्जाम्पल दूं अपनी उम्मत की कि इस उम्मत इस वक्त खैर से हट चुकी है? क्या इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल दूं आपको? तो ये चीज आप समझ लें कि सुबह मोमिन शाम काफिर का मतलब ये है कि ये चीज जो है उम्मत की तबाही को बताया गया कि उम्मत में खैर खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो करता धरता है ना वो अरब है। नबी पाक ने दो हदीस में मैंने सही बुखारी की कोट की थी, अरबों की तबाही उसमें मेंशन की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुस्नद अहमद की भी हदीस हमने बड़ी क्लियरिटी में हमने बताई, इवन कि वो हदीस हमने मुस्नद अहमद की रखी थी अपने पहले एपिसोड में, जिसमें हमने बताया था कि जब एक खलीफा की बैत हो रही होगी ना मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान में, तो उस वक्त के अरबों की तबाही का कुछ मत पूछो। ये मुस्नद अहमद की सही हदीस है। ठीक है, यानी कि हजरत इमाम मेहदी ने अरबों की तबाही वाले दौर में ही आना है। ये तो तबाही हमें नजर आ रही है ना, जो अरबों की, ये अरब जो है सब के सब इसराइल की गोद में चले गए हैं, ये उनकी तबाही है। और उसी को एक्सप्लेन किया था कि ये सुबह मोमिन होगा, शाम काफिर। यानी कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन हम कुफर में जा चुके होते हैं। अब स्पेशली इसराइल को जो तस्लीम कर रहे हैं, ये चीज हमें समझनी है कि ये बेसिकली कुफर में जा चुके हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं ना एक हदीस आपको आपके आगे रखता हूँ। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरे फितन के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करें हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस में। उसको समअप कर देता हूँ तो मफहूम समझा देते हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सबसे मुख्तलिफ अदवार के बारे में ना फितनों का पूछ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब दे रहे थे फितनों के हवाले से। तो उसी हदीस में एंड में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शर का ऐसा दौर आएगा कि अरबी लोग जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे। सही बुखारी की हदीस है, अरबी लोग जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे और जो इनकी बात मान लेगा वो जहन्नुमी हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे अलग रहना। हर चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खोल कर बयान कर दी है, लेकिन अल्लाह ताला उसी की आंखें खोलेगा जो अहादीस को पढ़ेगा, अहादीस को समझेगा। अल्लाह ताला उसके दिल में नूर पैदा कर देगा, और जो आज के फितनों में पड़ गया, जो आज की टेक्नोलॉजी में पड़ गया, वो गुमराह हो सकता है। इसलिए कुरान और हदीस को पढ़ें, अल्लाह ताला आपको तमाम फितनों से। मैं यहाँ पे एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा, अरबों की माला जपनी अब छोड़ दें। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे। अब ये दौर नहीं है कि हम अरबों को अपना लीडर बनाएं, कोई अपना दाता समझे। इनसे अल्लाह ने वो लीडरशिप ले ली है। अब ये हजरत इमाम मेहदी को देनी है अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह का कानून है। ये चीज हदीस से वाज़े है, और तभी तो जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट होगी वो उनके खिलाफ लश्करकशी करेगी। वो भी हदीस सही हदीस से साबित है। अगर अरब इतने अच्छे हैं तो फिर वो हम हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ लश्करकशी क्यों करेंगे? ठीक है, तो ये चीज बड़ी क्लियर है हमें। अब ये नहीं अरब करना हमें छोड़ देना चाहिए। ये अब जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो खित्ता है ना इस वक्त डाल दी है। हज़रत इमाम मेहदी को सपोर्ट भी इन्होंने करना है। ये देखें, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर डाल दिया। ये लग रहा है क्योंकि वो मवाली वाली हदीस बिल्कुल फिट बैठ रही है। इसमें पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास जो सबसे अच्छे हथियार है वो पाकिस्तान के पास है। सबसे अच्छे जो पायलट्स हैं, सवार की बात की गई, वो भी हमारे पास सबसे अच्छे हैं। तो जब चीज फिट बैठ रही है हदीस सारे चीज के ऊपर, तो क्यों ना हम उसको ऐसे डिकोड करें? हम क्यों शर्माते हैं? हम क्यों घबराते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मेहनत से ये हदीस हम तक पहुंचाई है, तो हम उसका फायदा नहीं उठा रहे, हम उस पर गौर फिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी नहीं गलत ना हो जाए। गलती भी इंसानों से ही होती है ना। देखिए, आपने जस्टिफाई किसको करना है? अगर कुछ हदीस से गलत अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी एहतियात से हम सब चलते हैं, हर चीज को करते हैं, कोशिश करते हैं उलमा की साथ शामिल करें। हमारे मुफ्ती साहब भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, हम उनसे डिस्कस करते रहते हैं सारे मैटर्स। देखें, बात यह है कि अगर इसमें गलती भी कहीं अगर खुदा ना खासा हो जाती तो इसमें हमारी नीयत गलती करने की नहीं है। हमारी नीयत इसमें बिल्कुल जेन्युइन नीयत है। उसी अल्लाह से दुआ करके मैं डिकोड करने के मामले की तरफ जाता हूं, और इवन के वीडियो करने शुरू करने से पहले से अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे तो एबिलिटीज नहीं है, हम तो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला
के लिए कि अल्लाह ताला को कोई चीज़ पसंद आ जाए, आखिरत में हमने अल्लाह के आगे खड़े होना है, तो और तो इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। तो ये हम ये सारा मामला जो एंड ऑफ टाइम्स के इतनी मेहनत से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस हम तक पहुँचाई है, हमारी ये एक अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है कि जब हम इस दौर में हैं, 1400 साल के फासले पे हैं, हम तदब्बुर करें, हम गौर करें, हम इनको डिकोड करें, हम मामलात के साथ इसको बिठाएं, हम उलमा के साथ बैठ के इसको डिस्कस करें, हम शर्माएं नहीं इस बारे में। ये हमारे लिए है, ये कुरान भी हमारे लिए है, ये हदीस भी हमारे लिए है, ये किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं है। जब हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हमने कुरान भी समझना है, हमने हदीस भी समझनी है। और सिर्फ हदीस हमने अकायद को लेके या हदीस सिर्फ हमने इबादत को लेकर नहीं समझनी, हदीस हमने इस्लाम में दाखिल होना तो पूरे का पूरा दाखिल होना है। एंड ऑफ टाइम्स भी हदीस के अंदर है, ये दौरे फितन भी हदीस के अंदर है, कुर्ब क़यामत की अलामात सारी हदीस के अंदर है। तो ये हमारे दीन का हिस्सा है, तो क्यों ना हम अपने दीन के हिस्से में हम तदब्बुर करें, हम गौर करें। अगर इस वक्त कोई और नहीं कर रहा, दूसरे लोग दूसरे कामों में लगे हुए, तो एक हमारी एक जेन्युइन कोशिश है कि हम सही हदीस के साथ हम इस चीज को पूरे को डिकोड करने की कोशिश करें। दिस इज ऑल वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट इन अ हदीस, और वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग विच इज नॉट इन अ हदीस। तो हम हदीस से लेके सब कुछ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात है सुबह मोमिन और शाम काफिर वाली, ये एक बड़ी खतरनाक बात है। इसको हमने समझना है कि जो अहादीस मिलती है ना, इसके बारे में, सिर्फ इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में, वो तो हमारे पिछला एपिसोड था जिसमें वो सिर्फ एक हिंट था उसमें कि फिर एक फेज आएगा मुसलमानों के ऊपर के भी इंसान सुबह मोमिन होगा, रात को काफिर हो जाएगा। वो सिर्फ हिंट था। लेकिन इसके अगर अब अगर सेंटेंस को अगर आप हदीस में ढूंढेंगे ना, तो हदीस में उसकी डिटेल आ जाती है। उसमें हमने हदीस कोट की थी कि अरबों की तबाही से वो हदीस स्टार्ट हो रही थी। एक अरबों को बाकायदा मेंशन किया गया। तो अरबों की तबाही वाली हमने दूसरी जगहों पे भी, जिस तरह बकरियों की में जो वबा फैलती है, उसके बाद भी एक फितना आएगा जो अरबों को अपनी लपेट में ले लेगा। वो भी हमने वो चीज की कि अरब इस वक्त फितने का शिकार हो चुके हैं। वैसे तो पूरी उम्मत इस वक्त फितने का शिकार है, क्योंकि हमने वो जब हदीस लेते हैं ना, वो शाम वाली हदीस जो सही हदीस है हमारे सामने, जब हदीस है वो रोंगटे खड़े कर देती है। हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम में तबाही आ जाएगी तो उम्मत में खैर खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी हदीस है हमारी आंखों के सामने। इस वक्त खैर पूरी उम्मत में खत्म हो चुकी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीज बता दी है। इस वक्त उम्मत इस वक्त तबाही का शिकार है, उम्मत इस वक्त वहन की बीमारी का शिकार है, उम्मत इस वक्त खैर खत्म खो बैठी है अपनी खैर। तो ये जो सुबह मोमिन शाम काफिर वाली बात है, ये देखिए अरबों को क्यों कोट किया जाता है, क्योंकि अरब में वो कौम थे जिन्होंने लीड करना था मुसलमानों को। हम तो अजम लोग हैं ना। अरबों ने लीड करना था। अरबों ने मुसलमानों को इकट्ठा करके एक पेज पे लाके जहां जुल्म हो रहा है कुफार का, वहां जुल्म रोकना था। उन्होंने जिहाद करना था। अरब ही जिहाद को छोड़ बैठे, अरब ही इसराइल की गोद में चले गए और ऊपर से अजमी लोगों को भी मजबूर कर रहे हैं कि इसराइल को कबूल करो, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो अब ये देखें, असल काम अपना वो उन्होंने खोया। उनकी वजह से पूरे उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार हुई, अरबों की वजह से। इसलिए अरबों की तबाही स्पेशली कोट की गई। अब यहाँ पे जो सुबह मोमिन और शाम काफिर वाली बात है, उसके साथ एक बात ऐड है हदीस में कि जो मुसलमान होगा वो मामूली दुनिया के लिए ना अपना जो दीन है ना वो बेच देगा, दीन का सौदा कर देगा, अपनी रूह का सौदा कर देगा, वो कुफर में चला जाएगा, वो हलाल हराम की परवाह नहीं करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो ट्रायल होगा, वो ऐसा ख़तरनाक वो पीरियड होगा, ऐसा दौर होगा जब आप दीन पर चलना ऐसे होगा जैसे अंगारा हाथ में लिया हुआ है। ये भी हदीस के अल्फाज हैं। और दीन को दुनिया के लिए बेच देगा। ठीक है, अब आप देख लें, अब ये वैक्सीनेशन के ऊपर भी बात आती है। वैक्सीनेशन के ऊपर बड़ी कंस्पिरेसीज हैं कि ये वैक्सीनेशन के ऊपर उन्होंने ऐसा काम किया हुआ है कि जो कि इंसान के ब्रेन में एक ऐसा हिस्सा होता है जो सही और गलत की पहचान देता है आपको। तो ये वहां उस वाले जो पोर्शन को ना वो डल कर देगा, उस वाले पोर्शन का काम की जो उसकी एबिलिटी है उसको कम कर देगा। बेसिकली वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से उस डीएनए को तोड़ के कंस्पिरेसीज है ना सारी। मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सबसे पहले तो अरबों ने इसको मैंडेटरी करना है, अरब वर्ल्ड में कि वैक्सीनेशन आपने लाजमी लगानी है। तो
अरबों में ये फितना ज्यादा फैलता तेजी से नजर आ रहा है बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के निस्बत। तो एक तो ये चीज होगी, ये कुड बी द पॉसिबिलिटी ये, और ये आगे फेज है, ये अभी फेज नहीं है। सुबह मोमिन रात काफिर, यानी कि इंसान वो ऐसी कुछ आगे सिचुएशन आ रही है ड्राउट की, हमें वो भी पता है कि जंगें जो होने वाली हैं, जंगों में ड्राउट की सूरत हाल बड़ी हो जाती है खतरनाक। दुनिया में वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बंद हो जाती हैं, तो आप अपनी वो खपत ही नहीं पूरी कर पाते हैं, तो ड्राउट की सूरत हाल पैदा हो जाती है। वो स्पेशली उन लोगों में जहां गंदम नहीं उगती, जहां अनाज नहीं उगता। अरब जिस तरह वर्ल्ड पड़ा आपके सामने, तो अरबों की तबाही भी हमारे सामने, कि कोर्ट भी अरबों की तबाही ज्यादा की गई। तो ऐसा कुछ सूरत हाल आगे होती नजर आ रही है कि इंसान दुनिया के लिए ना वो परवाह ही नहीं करेगा अपने दीन की, कि दीन जाता है तो जाए, उसको कोई परवाह नहीं होगी। वो अगर सुबह मोमिन है तो रात तक वो काफिर हो चुका होगा, कि ऐसे डिसीजन ले चुका होगा, ऐसे काम कर चुका होगा कि वो दीन से निकल चुका होगा। और अरबों की ये बात कि वो अपनी तरफ बुला रहे हैं, और वो हमने सही बुखारी की हदीस कोट की है कि अरबी लोग होंगे जो कि दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, जो उनकी बात मान लेंगे वो दोज़ख हो जाएगा। तो ये अरबी लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लो, जिहाद को भूल जाओ, खत्म कर दो, उम्मत का रोना बंद करो और इस वक्त दुनिया में आ जाओ, बस दुनिया के फायदे उठाओ। तो यही तबाही है, यही सुबह मोमिन रात काफिर की हमारी सिचुएशन है कि हम दीन को छोड़ देंगे, दीन पे चलना ऐसे हो जाएगा जैसे अंगारे आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। ये सुबह मोमिन शाम काफिर वाली बात मेरे एनालिसिस हैं, अल्लाह नोज बेस्ट। चलें नाजरीन, यहाँ पे हम तीसरे पार्ट का इख्तिताम करते हैं, और आगे जो है ना बहुत अहम पार्ट शुरू हो रहा है। उसमें 2 क्वेश्चन हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाली है, बहुत एक्सप्लेन करने वाली है। इस वजह से हम जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फाइनल जो है ना 2 क्वेश्चन का आंसर, एक तो जहजा और कहतान का, और दूसरा जो है कि आले सऊद क्या वाकई कुरैश से हैं, अहले कुरैश से हैं। इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपको आखिरी पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।